यूपी का डिवीजन हो, छोटे छोटे राज्य बने, ये तो आम आदमी के लिए हितकर है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बुंदेलखंड के लिए कोई खास विकास नहीं कर पाए। खनन के रूप में लाल सोना, जड़ी बूटियाँ और यहाँ तक कि एक सबसे बेशकीमती पत्थर जिसको कहते हैं हीरा, ये बुंदेलखंड में ही पाया जाता है। चाहे जितना शोर मचा ले, एक ये पॉलिटिकल और चुनाव में एक मुद्दा तो उठता रहेगा, उठता था, उठता रहेगा। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो है बुंदेलखंड को जो है एक अलग राज्य में। हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के हमीरपुर जिले में, जो बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहीं हमारे साथ कुछ सहयोगी भाई मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे बुंदेलखंड को क्या अलग राज्य बनाना चाहिए। तक बुंदेलखंड राज्य बनने का प्रश्न है। छोटे छोटे राज्य बनना वो एक बहुत अच्छी एक बात कही जाती है कि वहाँ समग्र विकास की कई संभावनाएं खुल जाती हैं, लेकिन यूपी का डिवीजन हो, छोटे छोटे राज्य बने, ये तो आम आदमी के लिए हितकर है। परंतु जहाँ तक डबल इंजन की सरकारें हैं, एमपी में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बुंदेलखंड का जहाँ तक प्रश्न है, बुंदेलखंड के कई ज़िले मध्य प्रदेश में जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में एकदम स्मूथ रनिंग है, और अभी हाल के जो चुनाव हुए हैं उसमें विशेषकर जो यूपी का हिस्सा बुंदेलखंड का पड़ता है, उसमें परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए कोशिश ये मैं समझता हूँ कि चाहे जितना शोर मचा लें, एक ये पॉलिटिकल और चुनाव में एक मुद्दा तो उठता रहेगा, उठता था, उठता रहेगा, परंतु इसको वजूद में आएगा, अस्तित्व में आएगा बुंदेलखंड, मैं समझता हूँ ना तो मध्य प्रदेश के सरकार इसके लिए तैयार होगी और ना ही शीर्ष नेतृत्व बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए दिलचस्पी लेगा। यद्यपि बुंदेलखंड का आम नागरिक जो है ये इसके लिए हितकर होगा कि छोटा राज्य होगा, छोटे छोटे अगर राज्य होंगे तो उनका अपना एक जो समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, डेवलपमेंट की हो, वो एक छोटे छोटे राज्यों के लिए हितकर होता है डेवलप करना। क्या नाम है आपका? जलीस खान। देखिए, दशकों से जो है बुंदेलखंड जो है पिछड़े क्षेत्र की भांति के रूप में जाना जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बुंदेलखंड के लिए कोई खास विकास नहीं कर पाए। हाँ, बेरोजगारी दर कम हुई है सरकार में, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज हम देखेंगे हजारों सैकड़ों युवा आज जो है अन्य राज्यों में जाकर के जो है मजदूरी करने का काम करते हैं। जो हमारा बुंदेलखंड राज्य जो है हर क्षेत्र में देख रहा हूँ, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, विकास के मामले में पिछड़ा है। लेकिन हालांकि केंद्र सरकार ने काफ़ी योजनाएं बुंदेलखंड वासियों को देने का काम किया है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से बुंदेलखंड में जो सम्मान मिलना चाहिए, जो दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो है बुंदेलखंड को जो है एक अलग राज्य बनाए, जिससे ताकि यहाँ के युवकों को स्वरोजगार मिल सके और युवक यहाँ के शिक्षित हो सकें, और यहाँ के जो लोग जिनको आज स्वास्थ्य के लिए दिल्ली, मुंबई, कानपुर और लखनऊ भागना पड़ता है, तो उनका समुचित इलाज इस बुंदेलखंड में हो। तो मैं सहमत हूँ कि लगभग जो है हमारे जितने बुंदेलखंड में वासी, जबकि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व देने वाला बुंदेलखंड क्षेत्र है, चाहे वो खनिज संपदा से देख लीजिए आप, या फिर अन्य जो है आबकारी नीतियाँ हैं, बहुत सारा जो है आर्थिक रूप से जो है सरकार को देने का काम करता है। देखिए, ये भी माना था बुंदेलखंड का जो एक जिला है पन्ना, जिसमें वो बुंदेलखंड में आता है, और जो उसमें हीरे की जो अगर देखा जाए, हीरे की बात की वो सिर्फ पन्ना में ही निकलते हैं, बुंदेलखंड में ही है। हीरा और पन्ना, देखिए हमने बताया खनिज संपदा, हमारे यहाँ मोरंग, हमारे यहाँ गिट्टी, हमारे यहाँ हीरे, हमारे यहाँ पन्ना, और हमारे यहाँ विशेष भांति की जो है जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। मतलब एक बहुत बड़ा जो है खनिज संपदा से भरा हुआ बुंदेलखंड। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार बुंदेलखंड को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करे और बुंदेलखंड को एक राज्य बनाए। हम सरकार से यही मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? निशु गुप्ता, हमीरपुर। हमारे इस बुंदेलखंड में 29 बांध हैं, पानी के जो बांध होते हैं 29 बांध हैं, लेकिन फिर भी हर वर्ष बुंदेलखंड सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। सोचिए, अगर उस 29 बांधों का पानी अगर सिर्फ बुंदेलखंड के लिए इस्तेमाल किया जाए तो जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है ये इतना हरा भरा हो जाए, 3-3 फसलें लोगों को मिले। यहाँ एक फसल बड़ी मुश्किल में किसान ले पाता है। खनन के रूप में लाल सोना, जड़ी बूटियाँ और यहाँ तक कि एक सबसे बेशकीमती पत्थर जिसको कहते हैं हीरा, ये बुंदेलखंड में ही पाया जाता है पूरे देश में। इसके अलावा हीरा कहीं नहीं पाया जाता है। बुंदेलखंड एक ऐसी क्षेत्र है कि जहाँ पर चाहे आयुर्वेदिक से संबंधित चीज़ें हों, चाहे विकास से संबंधित चीज़ें हों, सब यहाँ पर दैवीय भंडारण है जिसका कोई सीमा नहीं है। और अगर इनका सही तरीके से सदुपयोग सिर्फ बुंदेलखंड के लिए होगा तो बुंदेलखंड का राज्य
अपने आप में एक अलौकिक राज्य होगा। उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं होगी, कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, इतना संपन्न राज्य बनेगा। क्या नाम है आपका? पंडित ब्रजेश कुमार बादल, बुंदेलखंड। हमीरपुर से अमित नामदेव, बुंदेलखंड 24/7।